सो गाइस आई जस्ट टुक अ शावर आफ्टर ट्रिमिंग माय बियर्ड थोड़ी सी। आई होप आप लोगों को वीडियो में पता लग रहा होगा। और थोड़े से बाल भी मैंने साइड से ट्रिम कर लिए हैं। सो फीलिंग वेरी फ्रेश टुडे। और गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एम लुकिंग टू बाय वन एक्सरसाइज बाइक फॉर माई होम यूज, स्पेशली फॉर माई डैड। और जब मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो कोई भी सेलर मेरी एरिया में डिलीवर कर ही नहीं रहा था। तो आई काइंड ऑफ ड्रॉप्ड दैट प्लान। लेकिन मैं भूल ही गया था कि भाई अमेजोन के अलावा और भी तो सेलर्स होते हैं। मैं इतना यूज टू हूँ अमेजोन से शॉप करने में कि मैं भूल गया कि भाई फ्लिपकार्ट भी होते हैं और भी इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। तो मैंने ऑर्डर कर ली थी 2-4 दिन पहले और आज वो डिलीवर हो गई है। सो फाइनली अ न्यू एडिशन टू माय होम जिम। प्रीटी एक्साइटेड टू अनबॉक्स इट। गाइस दिस इज द पैकेज जो सुबह आज डिलीवर हो गया था। तो बेसिकली जो पूरी साइकिल है वो पूरी ऐसे डिसमेंटल होके आई है और हमें खुद से अभी उसको पूरा जोड़ फोड़ के सही करना होगा। सो गाइस बाइक पूरी असेंबल कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट कुछ लगे। आराम से स्मूथली रन कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने पूरी मैनुअल दी थी, ठीक है, जिसको स्टेप्स आप फॉलो करके पूरा इसे असेंबल कर सकते हो। सारे टूल्स वगैरह स्क्रूज वगैरह सब दिए थे और 20 मिनट में सारा काम डन हो चुका है। सही लग रही है, स्मूथ लग रही है, कॉम्पैक्ट है, बढ़िया है। और गाइस मैंने ये एक्सरसाइज बाइक डीकैथलॉन से खरीदी है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। इसका प्राइस 11,500-12 हज़ार कुछ था। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो डीकैथलॉन में काम करता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है 30%। तो उसके थ्रू मैंने ले ली। तो मुझे ये 8,500-9 हज़ार की पड़ी है। आई थिंक दिस इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है, ईजी टू यूज़ है और ऐसे मतलब कहीं भी कोने में रख सकते हैं घर पे। सो अ गुड एडिशन टू माई होम जिम। और पापा भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, मैं भी आराम से यूज़ कर सकता हूँ। सो बढ़िया। अब गाइज आप लोग मुझसे पूछोगे कि मोहित भाई आपका पूरा जिम सेटअप की क्या कॉस्ट है। आई नो दैट और मैं आपको बताऊंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेट से। मेरे पास टोटल 155 kgs वेट्स है। 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2.5 किलो, इन सबका एक एक पेयर है। मुझे मिला है 90 रुपीज़ पर kg के रेट पे। ये स्टैंडर्ड रेट है मार्केट में, इससे थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है, बट इसके साथ मुझे ये रेट मिला है। एंड साथ में मैंने मैट्स भी खरीदे थे। दीज आर लाइक मोटे वाले मैट्स, ऐसे 6 मैट्स मैंने लिए थे। ये टाइल्स वाइल्स आपके घर में तोड़ फोड़ से बचाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों मिला के मैंने 15,000 रुपये का खरीदा था। फिर आते हैं इस बार पे। दिस इज अ नाइस ओलंपिक बार। इसमें सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स वगैरह, शोल्डर वगैरह। ये मुझे 3,500 रुपये की पड़ी थी। फिर आते हैं हम इस बेंच पे और ये बेंच मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 16,000 का। और ये रैक ये भी मुझे पड़ा है 16,000 का। इसमें मैं शोल्डर, स्क्वाट्स वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक होल्डिंग क्ले है, यहाँ पे होल्डिंग क्ले है और ऊपर भी होल्डिंग क्ले है। ये पूरा चेंज हो सकता है। अब आप में से काफी लोग बोलोगे कि मोहित भाई आपको ये बेंच और आपको ये रैक महंगा पड़ा है। तो आई नो ये जनरल रेट से महंगा है, बट मैं आपको ये भी बता दूं ये हैवी ड्यूटी वाला सामान है। इसके ऊपर अगर मैं लेट के बेंच प्रेस मारूंगा 100 या 150 किलो का, तो ये बेंच सह लेगा आराम से। ये इतना वेट सह सकता है। सेम गोज फॉर दिस रैक। ये 150, 200, 250 किलो तक सह सकता है। Amazon पे आप देखोगे आपको 3,000, 5,000, 6,000 के बेंच या रैक मिलते हैं। वो इतना वेट नहीं सह सकते। आप उसके ऊपर 100, 120 किलो रखोगे वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो घर पे ऐसा सस्ता सामान रखना मेरे लिए डज नॉट साउंड टू बी अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर खराब हो जाएगा सीन। अगर आपको पैसा खर्च रहा है तो मुझे लगा चलो एक बारी में थोड़ा सा डिसेंट क्वालिटी का सामान खरीद लेता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आता है, फिर मेरे पास ये डंबल्स आते हैं। ये मैंने बहुत पहले 4-5 साल पहले खरीदे थे और शायद किसी ब्रांड ने मुझे भिजवाए थे, मुझे याद भी नहीं है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 800-1000 रुपये के होंगे। अभी ये टोटल 5 किलो का है, बट इसमें ये निकल जाता है यहाँ से और इसमें और वेट आप ऐड कर सकते हो। तो आई कैन मेक दिस अ 12 kg डंबल दोनों को। सो 12 kg सही रहता है मेरे लिए। सारी एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट हो जाती हैं। और अभी जो लेटेस्ट एडिशन है हमारी साइकिल, इसका प्राइस मैंने आपको बताया 12,000 रुपये में यहाँ पे लेके चलूंगा। मुझे डिस्काउंट मिला है, बट वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। टोटल कॉस्ट ऑफ माई होम जिम इज 62,000 एंड आई नो आप में से काफी लोग बोलोगे कि दिस इज अ लॉट, टू विच आई एग्री, दिस इज एक्चुअली अ लॉट। और आप लोग मुझसे ये भी पूछोगे कि भाई होम जिम में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो भाई मैं आपको अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने पहले लॉकडाउन में ये सामान खरीदा था, मैंने दबा के डेली यूज़ करा, पर जब लॉकडाउन खुला मैं जिम जाने लग गया
और फिर आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग कि मुझे लगा यार काश मैंने ना ही खरीदा होता। अब जब मैं वापस लॉकडाउन लगा, मैं वापस ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि थैंक गॉड आई इन्वेस्टेड माई मनी इन दिस। बट मुझे ये भी डर है कि भाई इसके बाद फिर से जब मैं जिम जाने लग जाऊँगा तब मुझे रिग्रेट होगा। सो आप पैसा अपना होम जिम में इन्वेस्ट करो इफ़ यू प्लान ऑन यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब क्या है कि मैंने घर पे सारा सामान रख दिया है तो मेरा भाई भी यूज़ कर लेता है, पापा भी यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा अच्छा लगता है कि ये सामान जो खरीदा है ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है कि अभी मैंने सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल स्पेस जहाँ पे ये हमेशा पड़ा रहता है। मेरे को इधर उधर रखना पड़ता है क्योंकि कोई डेडिकेटेड खाली स्पेस नहीं है मेरे पास ये सब रखने के लिए। अगर आपके पास डेडिकेटेड स्पेस है ये सारा रखने के लिए कि वहीं पड़ा रहेगा तो भाई 100% दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब एक डेडिकेटेड जगह होती है तो आप आराम से जब अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। सो मेरा भी प्लान है कि इसको एक जगह ऐसे शिफ्ट करूंगा जहाँ पे ऐसे ही रहे और जब मन करे हम यूज़ कर लेंगे। सो दीज आर माई ऑनेस्ट थॉट। फिर अब आप डिसाइड कर लो कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है कि नहीं। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verge.